तो अभी मैं बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था एक इकोनॉमिक्स का, जिसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। बट उसके पहले एक सवाल का जवाब दो कि पानी की कीमत इंसान के जीवन में हीरे से ज़्यादा है, फिर भी हीरा पानी से ज़्यादा महंगा क्यों बिकता है? तो यही सेम क्यूरियोसिटी एडम स्मिथ के दिमाग में भी थी 1670s के टाइम पे। उन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, उसके अंदर उन्होंने अपनी इस क्यूरियोसिटी को एक्सप्लेन किया था। अभी जो बात मैंने आपको बताई वो डिमांड साइड है चीज़ों का, बट अगर आप सप्लाई साइड पे देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई पानी की ज़रूरत तो ज़्यादा है पर पानी की सप्लाई भी ज़्यादा है, और हीरे की ज़रूरत कम है बट पानी के कंपैरिजन में हीरे की सप्लाई बहुत ही कम है। तो सप्लाई और डिमांड के मिक्स से फ़र्क पड़ता है चीज़ों की कॉस्ट पे। ये बात जग जाहिर है कि पानी बहुत ज़रूरी है बट उसकी सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट उस समय के लोगों को समझ में आया, और बेसिक इकोनॉमिक्स का ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि सब कुछ सप्लाई और डिमांड पे काम करती है। पर जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें बताने वाला हूँ वो है वेबलिन गुड्स के बारे में, या वेबलिन डिमांड भी उसको बोलते हैं। तो तुमने देखा होगा कि जो लग्जरी चीज़ें होती हैं या जो स्टेटस के साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उनकी डिमांड कॉस्ट के रिलेशन में मैटर नहीं करती। तो जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ती है वैसे वैसे उन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने रोलेक्स की वॉचेस के बारे में सुना हो या लुई विटॉन के बैग्स के बारे में सुना हो, तो तुम्हें ये समझ में आता है कि जैसे जैसे उनकी प्राइसेस बढ़ती हैं वैसे वैसे उनकी डिमांड भी बढ़ती जाती है। इस इफ़ेक्ट को वेबलिन इफ़ेक्ट बोलते हैं, और इसके होने का एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न साइकोलॉजिकल रीज़न है कि हम जब किसी भी प्रोडक्ट को उसकी यूटिलिटी से ज़्यादा उसके स्टेटस सिंबल से अटैच करने लगते हैं या अपने इमोशनल वैल्यू से उस प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस को एसोसिएट कर लेते हैं, तो इस तरीके के चेंजेस आते हैं सोसाइटी में। तो मैं ऐसी कहानियाँ बताता रहता हूँ। दिस वॉज नॉट एन इंटरेस्टिंग केस बट इट वॉज अ जनरल पर्पज वीडियो. So I'll catch you up in the next one. Bye.